नमस्कार। आज हम लोग काफी गंभीर मसले को लेकर मिल रहे हैं। गंभीर मसला है और इससे पहले मैं को बताना चाहूंगी, मैं कनाडा में थी, 1-1.25 हफ्ते तक वहां पे थी और कुछ 2-3 दिन से इस मसले पर अपना विचार, क्या मेरा विचार होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, उस पर मैंने मंथन किया है और मैं अब आपके सामने एक प्रेस नोट पढ़ना चाहूंगी जो मेरा आपको पूरा विचार बताएगा और हम क्या करने जा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर। उत्तराखंड विधानसभा प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। इसकी गरिमा को बनाए व बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से प्रदेशवासियों को और खास तौर पर उत्तराखंड के युवा वर्ग को कहना चाहूंगी, वह आश्वस्त रहें, मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी और सबके साथ न्याय होगा। मेरे लिए सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको बनाए रखने के लिए कितने ही कठोर व कड़वे निर्णय लेने हों, मैं पीछे नहीं हटूंगी। विधानसभा परिसर लोकतंत्र का मंदिर है। अध्यक्ष होने के नाते किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनहीनता मुझे स्वीकार्य नहीं है। विधानसभा व प्रदेश के हित में मुझे जितने भी रिफॉर्म्स विधानसभा में करने पड़ेंगे, मैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं। मीडिया व अन्य विभिन्न स्रोतों से विधानसभा सचिवालय में कार्मिकों, अधिकारियों की विधि एवं सेवा नियमों के विरुद्ध नियुक्तियों, पदोन्नति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैंने आज 2 बड़े निर्णय लिए हैं। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के वह इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दूसरा निर्णय यह है कि वर्तमान विधानसभा सचिव श्रीमान मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में विशेषज्ञ समिति श्री मुकेश सिंघल सचिव को जांच में सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिए जब जब कहेगी तो उन्हें इन निर्देशों का पालन करना होगा। मेरा सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हुई है। मुझे याद है उन्हें कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी ध्येय को मैंने भी जीवन में उतारा है और मैं आप सबको आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के वासियों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि जो भी रिपोर्ट मुझे समिति देगी उसको हम कड़ाई से उसका पालन होगा, ईमानदारी से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका हम उसको लगाएंगे, लागू करेंगे। मैडम, ये कौन कौन सी भर्तियां होंगी, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। एक 2000 से लेके 2011 तक है, क्योंकि तब तक हम उत्तर प्रदेश की नियमावली फॉलो कर रहे थे और उसके बाद 2012 से हमने अपनी नियमावली बनाई और उसके बाद 2000 से 2022 तक की। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम दोनों को, पहले तो हम चाहेंगे कि 2012 से शुरुआती उसमें शुरू हो और उसके बाद जरूरत अगर पड़ेगी तो हम उसको भी निश्चित तौर पर वो भी जांच के दायरे में आएगा। मैडम जी, एक जांच के रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय लेंगे, तो आपका निर्णय क्या काम करेगा फिर? मैडम, सचिव साहब छुट्टी पे हैं तो उनकी जगह पे समिति को सपोर्ट करेंगे। अभी सब अपॉइंट। मैडम, एक सवाल ये है, आपने पूरे मामले को देखा, आपको लगता है कि इस तरह के मामले विधानसभा की गरिमा को, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं? आहत पहुंची है, गरिमा के आहत जरूर पहुंची है। जिस तरह से पिछले 15 दिन से हम अखबारों में पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो आहत पहुंचा, नेचुरल है कि गरिमा को आहत पहुंची और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको जल्द से जल्द जो इस सदन की गरिमा है उसको हम दोबारा बहाल करें। मैम, 72 वैकेंसी जो सीधा हुई है उसमें खुद देखिए, अब ऐसा है, सवाल सुन लीजिए प्लीज, उसमें खुद तत्कालीन अध्यक्ष और मौजूदा वित्त मंत्री खुद स्वीकार करते हैं कि उनके लिए कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली, उनको सीधी भर्ती। आपको लगता नहीं कि कुछ मामले तो सीधे तौर पे दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सीधे तौर पर दिख रहे हैं, जैसे भी दिख रहे हैं, मीडिया से दिख रहे हैं। मुझे मेरी एक समिति गठित की गई है और विशेषज्ञों की है, एक्सपर्ट्स हैं, रूल्स और रेगुलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं वो। इसलिए
जो जहां पे जरूरत होगी, जिसके बयान लेने होंगे, जिससे बात करनी होगी, वो होगी। और हमें 1 महीने का इंतजार करना चाहिए। और मुझे पूरा आपको विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत अच्छी जांच की जाएगी और जो दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैडम, भविष्य की नीति इसी कमेटी के आधार पर तय होगी। बिल्कुल। रूल्स और रेगुलेशंस किस तरह से, देखिए, रूल्स रेगुलेशंस किसी भी संस्था में होते हैं। क्यों, किस कारण से वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं, वो अलग बात है। तो इस चीज को मैंने भी संज्ञान में लिया है। रूल्स रेगुलेशंस हो, ACRs हो, प्रमोशंस के तरीके हो, जो भी हो, इन सब पर कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट देगी और एक सख्त नियमावली निकलेगी जिसको हम सबको फॉलो करना पड़ेगा। कमेटी मैडम उन पर ही जांच करेगी जो भर्ती हो रही है, पूर्व विधानसभा के फैसले पर भी ध्यान देगी। कौन सा विधानसभा? जो पूर्व विधानसभा की बता तो दिया ना, दे हैव सम स्पेशल पावर्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस विशेषाधिकार को किस फ्रेमवर्क के अंदर तहत हमें देखना चाहिए, उसकी भी जांच समिति करेगी और बताएगी। ये रूल्स में है। मैम, दूसरी बात ये है कि कुछ लोग परमानेंट हुए और कुछ लोग अभी भी तदर्थ है, टेम्परेरी है। परमानेंट जो होंगे अगर वो भी गलत पाए जाते तो देखिए, मैंने आपको कहा है ना, 2000 से 2011 और 2012 से 2022 तो जांच होगी। और जो भी गलत है, कोई भी गलत है, जो भी गलत है, उसके निर्णय उसके अगर खिलाफ आता है तो कार्रवाई होगी। इसमें क्या माने कि आप ये निर्णय लिया है विधानसभा अध्यक्ष सही डिसीजन? देखिए, आप मेरे मुंह में कुछ इस तरह के सवाल या जवाब मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं दूंगी आपको। मैं आपको क्लियर कट कह रही हूँ, एक मेरा क्या पीछे हुआ नहीं हुआ, मैं उसको आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं केवल आपको कह रही हूँ मेरा क्या निर्णय है और मैंने क्या किया है। मैंने ये निर्णय लिया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी की बैठेगी, ईमानदार अफसरों की एक्सपर्ट कमेटी है, जानकारों की एक्सपर्ट कमेटी है, और वो इस चीज को देखेगी। मैडम, सचिव विधानसभा, उसका नाम एक बार जी, नाम आपको मैं बोल रही हूँ आपको। श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, जी, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य और श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य। मैडम, ये सचिव मुकेश सिंघल कमेटी की रिपोर्ट आने तक छुट्टी पे रहेंगे या? देखिए, ऐसा है, क्योंकि उन पर भी आक्षेप उठे हैं, तो जांच आएगी, उसके बाद जैसा जांच आएगी, जैसा रिपोर्ट बनेगा, उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तक, अगले आदेश तक वो लंबी छुट्टी जाएंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम, आपका धन्यवाद। नमस्कार। आज हम लोग काफी गंभीर मसले को लेकर मिल रहे हैं। गंभीर मसला है और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं कनाडा में थी, 1-1.25 हफ्ते तक वहां पे थी और कुछ 2-3 दिन से इस मसले पर अपना विचार, क्या मेरा विचार होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, उस पर मैंने मंथन किया है। और मैं अब आपके सामने एक प्रेस नोट पढ़ना चाहूंगी जो मेरा आपको पूरा विचार बताएगा और हम क्या करने जा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर। उत्तराखंड विधानसभा प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। इसकी गरिमा को बनाए व बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से प्रदेशवासियों को और खास तौर पर उत्तराखंड के युवा वर्ग को कहना चाहूंगी, वह आश्वस्त रहें, मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी और सबके साथ न्याय होगा। मेरे लिए सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको बनाए रखने के लिए कितने ही कठोर व कड़वे निर्णय लेने हों, मैं पीछे नहीं हटूंगी। विधानसभा परिसर लोकतंत्र का मंदिर है। अध्यक्ष होने के नाते किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनहीनता मुझे स्वीकार्य नहीं है। विधानसभा व प्रदेश के हित में मुझे जितने भी रिफॉर्म्स विधानसभा में करने पड़ेंगे, मैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार हूं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं। मीडिया व अन्य विभिन्न स्रोतों से विधानसभा सचिवालय में कार्मिकों, अधिकारियों की विधि एवं सेवा नियमों के विरुद्ध नियुक्तियों, पदोन्नति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैंने आज 2 बड़े निर्णय लिए हैं। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के वह इस मामले के विशेषज्ञ हैं।
इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दूसरा निर्णय यह है कि वर्तमान विधानसभा सचिव श्रीमान मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में विशेषज्ञ समिति श्री मुकेश सिंघल सचिव को जांच में सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिए जब जब कहेगी तो उन्हें इन निर्देशों का पालन करना होगा। मेरा सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हुई है। मुझे याद है उन्हें कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी ध्येय को मैंने भी जीवन में उतारा है और मैं आप सबको आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के वासियों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि जो भी रिपोर्ट मुझे समिति देगी उसको हम कड़ाई से उसका पालन होगा, ईमानदारी से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका हम उसको लगाएंगे, लागू करेंगे। मैडम, ये कौन कौन सी भर्तियां होंगी, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। एक 2000 से लेके 2011 तक है, क्योंकि तब तक हम उत्तर प्रदेश की नियमावली फॉलो कर रहे थे, और उसके बाद 2012 से हमने अपनी नियमावली बनाई और उसके बाद 2000 से 2022 तक की। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम दोनों को, पहले तो हम चाहेंगे कि 2012 से शुरुआती उसमें शुरू हो और उसके बाद जरूरत अगर पड़ेगी तो हम उसको भी निश्चित तौर पर वो भी जांच के दायरे में आएगा। मैडम जी, एक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय लेंगे, तो आपका निर्णय क्या काम करेगा फिर? मैडम, सचिव साहब छुट्टी पे हैं तो उनकी जगह पे समिति को सपोर्ट करेंगे। अभी सब अपॉइंट। मैडम, एक सवाल ये है, आपने पूरे मामले को देखा, आपको लगता है कि इस तरह के मामले विधानसभा की गरिमा को, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं? आहत पहुंची है, गरिमा के आहत जरूर पहुंची है। जिस तरह से पिछले 15 दिन से हम अखबारों में पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो आहत पहुंचा, नेचुरल है कि गरिमा को आहत पहुंची है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको जल्द से जल्द जो इस सदन की गरिमा है उसको हम दोबारा बहाल करें। मैम, 72 वैकेंसी जो सीधा हुई है उसमें खुद देखिए, अब ऐसा है, सवाल सुन लीजिए प्लीज। उसमें खुद तत्कालीन अध्यक्ष और मौजूदा वित्त मंत्री खुद स्वीकार करते हैं कि उनके लिए कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली, उनको सीधी भर्ती। आपको लगता नहीं कि कुछ मामले तो सीधे तौर पे दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सीधे तौर पर दिख रहे हैं, जैसे भी दिख रहे हैं, मीडिया से दिख रहे हैं। मुझे मेरी एक समिति गठित की गई है और विशेषज्ञों की है, एक्सपर्ट्स हैं, रूल्स और रेगुलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं वो। इसलिए जो जहां पे जरूरत होगी, जिसके बयान लेने होंगे, जिससे बात करनी होगी, वो होगी। और हमें 1 महीने का इंतजार करना चाहिए और मुझे पूरा आपको विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत अच्छी जांच की जाएगी और जो दूध का दूध, पानी का पानी होगा, इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैडम, भविष्य की नीति इसी कमेटी के आधार पर तय होगी? बिल्कुल। रूल्स और रेगुलेशंस किस तरह से, देखिए, रूल्स रेगुलेशंस किसी भी संस्था में होते हैं। क्यों, किस कारण से वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं, वो अलग बात है। तो इस चीज को मैंने भी संज्ञान में लिया है। रूल्स रेगुलेशंस हो, ACRs हो, प्रमोशंस के तरीके हो, जो भी हो, इन सब पर कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट देगी और एक सख्त नियमावली निकलेगी जिसको हम सबको फॉलो करना पड़ेगा। ये कमेटी मैडम उन पर ही जांच करेगी जो भर्ती हो रही है, पूर्व विधानसभा के फैसले पर भी ध्यान देगी? कौन सा विधानसभा? जो पूर्व विधानसभा की बता तो दिया ना, दे हैव सम स्पेशल पावर्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस विशेषाधिकार को किस फ्रेमवर्क के अंदर तहत हमें देखना चाहिए, उसकी भी जांच समिति करेगी और बताएगी। ये रूल्स में है। मैम, दूसरी बात ये है कि कुछ लोग परमानेंट हुए और कुछ लोग अभी भी तदर्थ है, टेम्परेरी है। परमानेंट जो होंगे अगर वो भी गलत पाए जाते तो देखिए, मैंने आपको कहा है ना, 2000 से 2011 और 2012 से 2022 तो जांच होगी और जो भी गलत है, कोई भी गलत है, जो भी गलत है, उसके निर्णय उसके अगर खिलाफ आता है तो कार्रवाई होगी। इसमें क्या माने कि आप ये निर्णय लिया है विधानसभा अध्यक्ष, सही डिसीजन का? देखिए, आप मेरे मुंह में कुछ इस तरह के सवाल या जवाब मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं दूंगी आपको। मैं आपको क्लियर कट कह रही हूँ, एक मेरा क्या पीछे हुआ नहीं हुआ, मैं उसको आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं केवल आपको कह रही हूँ मेरा क्या निर्णय है और मैंने क्या किया है। मैंने ये निर्णय लिया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी की बैठेगी, ईमानदार अफसरों की एक्सपर्ट कमिटी है, जानकारों की एक्सपर्ट कमेटी है और वो इस चीज को देखेगी। मैडम, सचिव विधानसभा, उसका नाम एक बार जी, नाम आपको मैं बोल रही हूँ आपको। श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, जी, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य और श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य। मैडम, ये सचिव मुकेश सिंघल
कमेटी की रिपोर्ट आने तक छुट्टी पे रहेंगे या? देखिए ऐसा है, क्योंकि उन पर भी आक्षेप उठे हैं तो जांच आएगी, उसके बाद जैसा जांच आएगी, जैसा रिपोर्ट बनेगा उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तक अगले आदेश तक वो लंबी छुट्टी क्या मंत्री जी अपना से हटाए जाएंगे? ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम, आपका धन्यवाद। नमस्कार। आज हम लोग काफी गंभीर मसले को लेकर मिल रहे हैं। गंभीर मसला है और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं कनाडा में थी, 1-1.25 हफ्ते तक वहां पे थी और कुछ 2-3 दिन से इस मसले पर अपना विचार, क्या मेरा विचार होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, उस पर मैंने मंथन किया है और मैं अब आपके सामने एक प्रेस नोट पढ़ना चाहूंगी जो मेरा आपको पूरा विचार बताएगा और हम क्या करने जा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर। उत्तराखंड विधानसभा प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। इसकी गरिमा को बनाए व बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से प्रदेशवासियों को और खास तौर पर उत्तराखंड के युवा वर्ग को कहना चाहूंगी, वह आश्वस्त रहें, मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी और सबके साथ न्याय होगा। मेरे लिए सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको बनाए रखने के लिए कितने ही कठोर व कड़वे निर्णय लेने हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। विधानसभा परिसर लोकतंत्र का मंदिर है। अध्यक्ष होने के नाते किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनहीनता मुझे स्वीकार्य नहीं है। विधानसभा व प्रदेश के हित में मुझे जितने भी रिफॉर्म्स विधानसभा में करने पड़ेंगे, मैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार हूं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं। मीडिया व अन्य विभिन्न स्रोतों से विधानसभा सचिवालय में कार्मिकों, अधिकारियों की विधि एवं सेवा नियमों के विरुद्ध नियुक्तियों, पदोन्नति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैंने आज 2 बड़े निर्णय लिए हैं। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के व इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दूसरा निर्णय यह है कि वर्तमान विधानसभा सचिव श्रीमान मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में विशेषज्ञ समिति श्री मुकेश सिंघल सचिव को जांच में सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिए जब जब कहेगी तो उन्हें इन निर्देशों का पालन करना होगा। मेरा सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हुई है। मुझे याद है उन्हें कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी ध्येय को मैंने भी जीवन में उतारा है और मैं आप सबको आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के वासियों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि जो भी रिपोर्ट मुझे समिति देगी उसको हम कड़ाई से उसका पालन होगा, ईमानदारी से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका हम उसको लगाएंगे, लागू करेंगे। मैडम, ये कौन कौन सी भर्तियां होंगी, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। एक 2000 से लेके 2011 तक है, क्योंकि तब तक हम उत्तर प्रदेश की नियमावली फॉलो कर रहे थे, और उसके बाद 2012 से हमने अपनी नियमावली बनाई और उसके बाद 2000 से 2022 तक की। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम दोनों को, पहले तो हम चाहेंगे कि 2012 से शुरुआती उसमें शुरू हो और उसके बाद जरूरत अगर पड़ेगी तो हम उसको भी निश्चित तौर पर वो भी जांच के दायरे में आएगा। मैडम जी, एक जांच के रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय लेंगे, तो आपका निर्णय क्या काम करेगा फिर? मैडम, सचिव साहब छुट्टी पे हैं तो उनकी जगह पे समिति को सपोर्ट करेंगे। अभी सब मैडम, एक सवाल ये है, आपने पूरे मामले को देखा, आपको लगता है कि इस तरह के मामले विधानसभा की गरिमा को, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं? आहत पहुंची है, गरिमा के आहत जरूर पहुंची है। जिस तरह से पिछले 15 दिन से हम अखबारों में पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो आहत पहुंचा, नेचुरल है कि गरिमा को आहत पहुंची है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको जल्द से जल्द जो इस सदन की गरिमा है उसको हम दोबारा बहाल करें। मैम, 72 वैकेंसी जो सीधा हुई है उसमें खुद देखिए, अब ऐसा है, सवाल सुन लीजिए प्लीज। उसमें खुद तत्कालीन
अध्यक्ष और मौजूदा वित्त मंत्री खुद स्वीकार करते हैं कि उनके लिए कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली, उनको सीधी भर्ती। आपको लगता नहीं कि कुछ मामले तो सीधे तौर पे दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सीधे तौर पर दिख रहे हैं, जैसे भी दिख रहे हैं, मीडिया से दिख रहे हैं। मुझे मेरी एक समिति गठित की गई है और विशेषज्ञों की है, एक्सपर्ट्स हैं, रूल्स और रेगुलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं वो। इसलिए जो जहां पे जरूरत होगी, जिसके बयान लेने होंगे, जिससे बात करनी होगी, वो होगी। और हमें 1 महीने का इंतजार करना चाहिए। और मुझे पूरा आपको विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत अच्छी जांच की जाएगी और जो दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैडम, भविष्य की नीति इसी कमेटी के आधार पर तय होगी? बिल्कुल। रूल्स और रेगुलेशंस किस तरह से, देखिए, रूल्स रेगुलेशंस किसी भी संस्था में होते हैं। क्यों, किस कारण से वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं, वो अलग बात है। तो इस चीज को मैंने भी संज्ञान में लिया है। रूल्स रेगुलेशंस हो, ACRs हो, प्रमोशंस के तरीके हो, जो भी हो, इन सब पर कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट देगी और एक सख्त नियमावली निकलेगी जिसको हम सबको फॉलो करना ये पड़ेगा। कमेटी मैडम उन पर ही जांच करेगी जो भर्ती हो रही है, पूर्व विधानसभा के फैसले पर भी ध्यान देगी? कौन सा विधानसभा? मतलब जो पूर्व विधानसभा की बता तो दिया ना, दे हैव सम स्पेशल पावर्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस विशेषाधिकार को किस फ्रेमवर्क के अंदर तहत हमें देखना चाहिए, उसकी भी जांच समिति करेगी और बताएगी। ये रूल्स में है। मैं दूसरी बात ये कि कुछ लोग परमानेंट हुए और कुछ लोग अभी भी तदर्थ है, टेम्परेरी है। परमानेंट जो होंगे, अगर वो भी गलत पाए जाते तो देखिए, मैंने आपको कहा है ना, 2000 से 2011 और 2012 से 2022 तो जांच होगी। और जो भी गलत है, कोई भी गलत है, जो भी गलत है, उसके निर्णय उसके अगर खिलाफ आता है तो कार्रवाई होगी। इसमें क्या माने कि आप ये जो निर्णय लिया है विधानसभा अध्यक्ष वाले, सही डिसीजन उनका? देखिए, आप मेरे मुंह में कुछ इस तरह के सवाल या जवाब मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं दूंगी आपको। मैं आपको क्लियर कट कह रही हूँ, एक मेरा क्या पीछे हुआ नहीं हुआ, मैं उसको आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं केवल आपको कह रही हूँ मेरा क्या निर्णय है और मैंने क्या किया है। मैंने ये निर्णय लिया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी की बैठेगी, ईमानदार अफसरों की एक्सपर्ट कमेटी है, जानकारों की एक्सपर्ट कमेटी है, और वो इस चीज को देखेगी। मैडम, सचिव विधानसभा, उसका नाम एक बार और जी, नाम आपको मैं बोल रही हूँ आपको। श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष जी, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य और श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य। मैडम, ये सचिव मुकेश सिंघल कमेटी की रिपोर्ट आने तक छुट्टी पे रहेंगे या? देखिए, ऐसा है, क्योंकि उन पर भी आक्षेप उठे हैं, तो जांच आएगी, उसके बाद जैसा जांच आएगी, जैसा रिपोर्ट बनेगा, उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तक, अगले आदेश तक वो लंबी छुट्टी क्या मंत्री जी अपना से हटाए जाएंगे? ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैडम, आपका धन्यवाद।